कहानी जराइम की आज की कड़ी में कहानी एक ऐसे बर्गर की जिसने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वो अपने टेस्ट के लिए पहचाना जाने लगा था, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वो किसका है। उन्हें लगा शायद भेड़ बकरी या खरगोश का होगा। हर कोई इस बर्गर को बड़े चाव से खाता था और एंजॉय भी करता था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वो जो बर्गर खा रहे थे उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस भरा हुआ था, खासकर लड़कियों का मांस। ये कहानी 90 के दशक की है। उस दौरान अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला व्यक्ति काफी चर्चा में था। जोसेफ रॉय मेथनी उर्फ जो मेथनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचा करता था। उसके बर्गर बड़ी जल्दी मशहूर होने लगे। लोगों को जो मेथनी के सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगा कि इसके बर्गर की डिमांड काफी दूर दूर तक होने लगी। जो मेथनी के बर्गर के दीवाने उससे बर्गर की रेसिपी पूछते, लेकिन वो कहता ये एक ट्रेड सीक्रेट है। उसके बर्गर ने पूरे शहर में धूम मचा दी थी और उसका स्वाद लोगों की जुबान चढ़कर बोल रहा था। दरअसल जोसेफ मेथनी के विशेष नॉनवेज बर्गर के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही थीं। जहां एक तरफ लोगों में जोसेफ मैथनी के विशेष बर्गर को लेकर जुनून सवार था, लंबी लंबी कतारें लग रही थी, वहीं दूसरी ओर इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थी। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। पुलिस में शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन पुलिस ये पता लगाने में नाकाम थी कि लड़कियां अचानक गायब कहाँ हो रही हैं। ना किसी कत्ल की खबर थी और ना ही कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी कि आखिर कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। कई साल तक लड़कियों के गायब होने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। कॉलर एक लड़की थी। उसने पुलिस को बताया कि उसे एक बॉक्स मिला है। जब पुलिस ने इस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। जांच में पुलिस को पता चला कि ये जो लापता लड़कियां थीं उन्हीं में से एक लड़की का कंकाल है। अभी इस बॉक्स को मिले हुए कुछ ही दिन बीते थे कि फिर एक और बॉक्स सामने आया। ये भी बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। ये कंकाल भी एक लड़की का ही था और ये लड़की भी कुछ समय पहले ही गायब हुई थी। दोनों कंकालों और दोनों लड़कियों के शव मिलने के बाद अब पुलिस ये समझ चुकी थी कि जो भी लड़कियां अभी तक लापता हुई हैं उन सब की हत्या हो चुकी है और इस वजह से अब पुलिस के ऊपर असली दबाव बन चुका था। बाल्टीमोर शहर में एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही थीं। लड़कियों की हत्या हो रही थी। लड़कियों के कंकाल बॉक्स में मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि कातिल का न तो कोई पता था और न ही कोई सुराग। पुलिस परेशान थी। बिना किसी बैर या बिना किसी रंजिश के कोई क्यों इन लड़कियों की हत्या कर रहा था? कौन था इन लड़कियों का हत्यारा? क्या वो वासना का भूखा कोई इंसान के वेश में छुपा भेड़िया था या मानसिक रोगी? क्यों वो लड़कियों को चुन चुन कर मार रहा था? पुलिस भी शहर का मशहूर बर्गर खा रही थी और इन सवालों के जवाब तलाश रही थी। मरने वाली अधिकतर महिलाएं रेड लाइट इलाके की लड़कियां थीं और हत्यारा सिर्फ गोरी चमड़ी वाली लड़कियों को ही चुनता था। जो मेथनी अपने नए शिकार की तलाश में था,
इस बार उसने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाया, लेकिन अपनी सूझबूझ से रीटा बच गई। रीटा के बताए गए के मुताबिक स्केच तैयार किया गया और फिर पोस्टर सारे शहर में लगा दिए गए। थोड़े ही वक्त बाद 150 किलो का यह दैत्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। हमेशा की तरह जो मैथनी अपने नए शिकार की तलाश में अपने ट्रक में घूम रहा था, तभी उसकी नजर रीटा पर पड़ी। वो एक गोरी लड़की थी। उसने रीटा को अपने ट्रक में बुलाया और फिर रास्ते में उसने उसे ड्रग्स दी। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को लड़कियों के गायब होने की खबरें पता थीं, इसलिए वो सतर्क भी थी। रीटा को मैथनी का व्यवहार बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। रीटा को मैथनी के ट्रक में हथौड़ा, चाकू और कुल्हाड़ी दिखाई दिए। रीटा ने मौका देखते ही मैथनी के हथौड़े से ही मैथनी के सिर पर वार कर दिया और भागने में कामयाब रही। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इस दरिंदे ने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि शहर से जो लड़कियां गायब हुई थीं, उन सबको ये मौत के घाट उतार चुका था। जो ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका था, जिनमें से 10 लड़कियां थीं और 3 आदमी। मैथनी ने यह भी बताया कि वो सबूत मिटाने के लिए लाश के मांस को निकाल लेता था और फिर उनको पकाकर उनकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर बर्गर में डालकर उसको बेच देता था। और इसी वजह से पुलिस को सबूत नहीं मिलते थे। और जब उसका बर्गर मशहूर हो गया तो उसे ऐसा और करने का हौसला मिल गया। 90 के दशक में इस सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी हो, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जो की माँ ने बताया था कि वो बचपन में पढ़ने में बेहद अच्छा था। जो ने 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की थी, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। जो की माँ के मुताबिक उसकी यारी दोस्ती ने उसे बर्बाद कर दिया। बुरी संगत में पड़कर उसे नशे और ड्रग्स की आदत लग गई थी और वो अपना ज़्यादातर समय बार गर्ल्स और प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ बिताने लगा था। गुस्सा और झुंझलाहट तो उसकी आदत बन गई थी और शायद यही वजह थी कि मैथिनी इतना निर्मम और ख़तरनाक बनकर उभरा। अमेरिका का रहने वाला जो मैथनी एक कॉल गर्ल से प्यार करने लगा था। लंबे समय तक ये दोनों साथ में रहे। दोनों का एक बेटा भी हुआ, जिसे मैथनी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैथनी ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे का खर्चा चलाता। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौटकर आया तो घर में न तो उसकी गर्लफ्रेंड थी और न ही उसका बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। उसे जो भी मिलता वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। अब जो का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा ही नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नजर रेड लाइट इलाके पर ही होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता। एक बार जो मैथनी 2 ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को कहीं देखा है। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किसी और के साथ रहने लगी है। जो मैथनी उन दोनों से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो आनाकानी करने लगते हैं, उसे उसका पता नहीं बताते। तो जो गुस्से में पागल हो जाता है और दोनों का कत्ल कर देता है। पास ही एक नदी बह रही थी। जो मैथनी ने दोनों की लाशों को उस नदी में डाल दिया। जब वो लाशों को नदी में फेंक रहा था, तभी वहां मौजूद एक मछुआरे ने उसे ये सब करते हुए देख लिया। जो ने
उसे भी मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को कहीं और जाकर ठिकाने लगा दिया। और इस तरह से उसने कत्लों का सिलसिला शुरू कर दिया। जब जो ने पहली बार 2 कत्ल किए थे तो पुलिस को लाशें भी मिली थी। जांच के बाद जो मैथनी को उस जगह के आसपास होने की वजह से गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मर्डर का वेपन यानी कि कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत न मिल पाने के कारण जो मैथनी को कोई बड़ी सज़ा नहीं हुई। और उसे ये बात समझ में आ गई कि अगर कत्ल करके सबूत, हथियार और पहचान मिटा दिए जाएं तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही उनके शरीर से अलग कर देता। अपने नशे की लत, बेकाबू गुस्सा, झुंझलाहट और अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे की वजह से जो मैथिनी पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके बेटे को भी उससे दूर लेकर जा चुकी थी। यही कारण था कि वो अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने अंदर बदले के लावे को सुलगा रहा था और वही लावा उसके अंदर से निकल रहा था। शांति पाने के लिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आया और वो था लड़कियों का कत्ल करना। उसे प्रोस्टिट्यूट का कत्ल करके ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को सज़ा दे रहा है। वो उन पर अपनी पूरी भड़ास निकाला करता था। बेरहमी से हथौड़े से पीट पीट कर उनका कत्ल करके उनकी हड्डियों से मांस नोच के उसके दिल को सुकून मिलता था। वो एक तरह से मानसिक अवसाद का शिकार हो चुका था। जो मैथनी की कहानी जिसने सुनी वही हैरान रह गया। बाल्टीमोर शहर के लोगों को जब पता चला कि जिस बर्गर का पूरा शहर दीवाना था, जिस बर्गर की रेसिपी हर कोई जानना चाहता था, जिस बर्गर का हर कोई इंतजार करता था, उसमें लड़कियों के शरीर का मांस मिला हुआ था, तो लोगों को अपने आप से ही नफरत होने लगी। पूरा शहर मैथनी को कोसने लगा। जोसेफ मैथनी उर्फ जो मैथनी को उसके गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही जेल से उसकी मौत की खबर आई। ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि जेल में उसकी मौत कैसे हुई। लोगों को आज तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि 150 किलो के इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या फिर जेल में ही किसी ने इसे मौत के घाट उतार दिया। पेशे से फौजी और ट्रक ड्राइवर जो मैथनी अपनी नशे की लत, बेकाबू गुस्से, बुरी संगत और अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे की वजह से खतरनाक कातिल बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। अगर सही वक्त पर बुरी आदतों, मानसिक उलझनों और खतरनाक संकेतों का इलाज न हो तो कोई भी इंसान जराइम के दलदल में धंस सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई विचार हो, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात अगली जरायम की कहानी के साथ।